बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब जौहर सलीम साहब, एम्बेसडर पाकिस्तान, हाई कमीशन बरा जर्मनी, मोहतरम डायरेक्टर जनरल ICD डॉन फ्रेड, ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, इस महफिल में बैठे हुए तमाम ख़वातीन व हज़रात, मैं एक दफ़ा आप सबको और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपने दो अल्फाज सुनने के लिए एहतमाम किए। Excellency Mr. Joe Salim, Pakistan's High Commissioner for Germany, Mr. Mark Donfried, DG ICD, respected ladies and gentlemen, a very good evening to all of you, and thank you very much for being here today. जौहर सलीम साहब ने बड़ी डिटेल के साथ पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उससे आपको डिटेल से आगाह किया है। मैं उस पर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ यही अर्ज़ करूँगा कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान की जो जोग्राफ़िकल जो अहमियत है, उस पर मैं दो चार अल्फाज आपसे ज़रूर गोशगुजार करूँगा। The speakers before me, especially the Excellency High Commissioner, has already covered many aspects of Pakistan. But however, I will like to share something about Gilgit-Baltistan, particularly its geographical and strategic importance vis-à-vis tourism. सबसे पहले तो मैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो दुनिया में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं पाकिस्तान के हवाले से, और उनकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो मीडिया में बड़ी हाईलाइट होती हैं, जैसे कि एम्बेसडर साहब ने बताया, हाई कमीशन साहब ने। अब इसी वक्त गुज़श्ते 2 सालों से गिलगित बल्तिस्तान आपका जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, जो अमन पे, पीस पे सर्वे करता है हर साल, ग्लोबल पीस इंडेक्स के मुताबिक आज से 2 महीने पहले जो उनका सर्वे शाया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान को दुनिया का, एशिया का 100% पीसफुल एरिया डिक्लेयर किया गया है। ये यकीनन वहाँ वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ और हमारी जो फ़ौज ने जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो वसी पैमाने पर कार्रवाइयाँ, सिविल मिलिट्री लीडरशिप की जॉइंट जो एफ़र्ट्स, जिसके नतीजे में आज वो ख़िता जहाँ पे बड़ी बदअमनी के मसाइल का सामना था, उसको ग्लोबल पीस इंडेक्स ने 100% पीसफुल एरिया डिक्लेयर किया। Well, Pakistan and Gilgit-Baltistan have been discussed a lot in the media with regard to the law and order, but I assure you that the law and order is presently much better and under control. Very recently, the Global Peace Index, in its publication of 2014, has declared Gilgit-Baltistan as one of the most peaceful areas to be visited in Asia. This is because of the sustained policies of the present government coupled with the efforts of the military. So together they have been able to achieve this opportunity of peace, where we can now make a headway in the fields of tourism. अब यकीनन जो गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो आज से 2 साल पहले सूरत हाल थी, उसमें से कितनी बेहतरी आ चुकी है आप बखूबी जानते हैं। इस पे हमारी जो कौम है और जो हमारी फ़ौज है, जो हमारी जो नेशन है, उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस पे। और एक जंग वो थी जिसके लिए पूरी दुनिया ने हमें सपोर्ट किया, रशिया के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, और एक ऐसा माहौल वहाँ पे पैदा किया गया कि दुनिया भर में इवन हॉलीवुड तक को मौके दिए गए कि वो फिल्में बना के लोगों को जिहादी कल्चर की तरफ प्रमोट करते रहे। और जब उसका ब्लो बैक शुरू हुआ तो दुनिया ने हमारे साथ देने के बजाय हमारे लिए दरवाजे जो बंद कर दिए गए, और अल्हम्दुलिल्लाह उस जंग को हमने अपनी सहारे से लड़ा, और हमारे 50,000 से ज़्यादा सिविलियन शहीद हो चुके हैं, और हमारे 10,000 से ज़्यादा पाक फ़ौज के जनरल लेवल के, ब्रिगेडियर लेवल के और हाई रैंक ऑफिसर, जो पाकिस्तान और इंडिया की 3 जंगों में कभी इस लेवल के लोग कभी शहीद नहीं हुए, इस इतनी बड़ी तादाद में कुर्बानियाँ दी गई। हमारा 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान का माशी नुकसान हुआ, और आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने बग़ैर बैरूनी किसी इमदाद के उस जंग को 99% जो है वो अपने मुल्क के वसाइल के ज़रिए, अपनी कुर्बानियों के ज़रिए आज कामयाबी हासिल की जा रही है।
Well, the difference now is that the entire nation is behind the effort to eliminate terrorism from Pakistan. There was a time when there was a war in Afghanistan, the Soviet invasion of Afghanistan. The entire world was supporting Pakistan, so much so that even the Hollywood movies were being made on the same subject. But since the nation was not there and a lot of people were coming to Afghanistan to fight, so naturally now when the blowback of that Afghan war came, we were left in the lurch. So now we are basically facing the consequences of the same. However, this time around, since the entire nation is behind our military, our generals and very senior army officers have been sacrificing their lives, and that is why we have been able together to achieve this atmosphere of peace in Pakistan. अब पाकिस्तान एक नए रूट में दाखिल हुआ है जहाँ पे रिफॉर्म्स जो है वो हर सतह पे आपको नज़र आएंगी और कानून की अमलदारी आपको हर सतह पे वहाँ नज़र आएगी और रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक सिस्टम और मरबूत जो है वैल्यूज़ हमारी कंट्री का भी हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट मीडिया और इंडिपेंडेंट सोसाइटी, ये आज हमारा तुरा इम्तियाज़ है। और हमें उम्मीद है कि जब ये तसलसल अगले 5 से 6 साल में दाखिल हो जाएगा तो जो रिफॉर्म्स आज हुई हैं आपको 2 साल या 4 साल बाद उसके रिज़ल्ट नज़र आएगा। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया, अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों शोबे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी टूल्स होती हैं, आज हमारी पॉलिसीज़ का मेन हिस्सा है। Well, Pakistan is now coming out as a very refined and reformed state. Presently, we have the rule of law in Pakistan, and the democratic system has improved over the last decades, and it has started to take roots in Pakistan. We have an independent and very vibrant judiciary and media, and these are those prerequisites which are necessary for establishment of a proper democratic system. And hopefully, as these things continue in the next 5 years or a decade, Pakistan will be much ahead of where it is today. जैसे कि अल्ताफ़ साहब ने, सलीम साहब ने फरमाया है कि पाकिस्तान में इकनॉमिक ग्रोथ पिछले 2 सालों की निस्बत बहुत बेहतर है और अब जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मौक़े हैं, इसलिए कि एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट वहाँ पे कायम है, फ्रेंडली गवर्नमेंट, बिजनेस फ्रेंडली गवर्नमेंट वहाँ पे कायम है। और उसके बाद आप देखें कि जो पावर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट होने जा रही है पाकिस्तान में, चाइना $47 बिलियन की लागत से जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और साथ साथ हम जो सिल्क रूट, जो ITB बल्लन का भी बड़ा एक सब्जेक्ट रहा है और आज ICD में भी ये डिस्कस हो रहा है कि सिल्क रूट जो है, जो ट्रेडिशनली पाकिस्तान ने उसके साथ साथ एक और रूट मुतारुफ़ करवाया, उसको मजबूत किया और उसकी रिहेबिलिटेशन की, जो चाइना से लेके ग्वादर तक जा रहा है। और हम इंशाअल्लाह ताला इसके साथ दूसरा रूट है सेंट्रल एशिया तक के लिए भी बातचीत चल रही है और इंशाअल्लाह ताला वो भी आगे बढ़ेगा। तो यकीनन जो सिल्क रूट जो ट्रेडिशनली जो माजी की एक तारीख़ का हिस्सा बनने जा रहा था, जो तारीख़ से मिटने जा रहा था, उस रोड की दोबारा रिवाइवल की गई है और उन मुल्कों की दोबारा कनेक्टिविटी की बात हो रही है। तो यकीनन ये जो फोरम्स हैं ये हमारे लिए मददगार और मावन साबित होंगे। और टूरिज़म गिलगित बल्तिस्तान में जर्मनी के साथ ख़ास तौर पर एक वक्त था, आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले, लगभग जो है वो जर्मनी से हर साल जो है 6 से 7 हज़ार जो है यहाँ पे टूरिस्ट आते थे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की तरफ। 9/11 के बाद ये सूरत हाल चेंज हो गई है। अब दोबारा हम चाहते हैं कि वो जैसे आज हम ने कोशिश की वहाँ पे आपके मार्को पोलो से लेके बड़ी बड़ी कंपनियों से मिलके उनसे दोबारा कहें कि जिन्होंने जीबी को मुतारुफ़ करवाने में जर्मन कंपनियों का बड़ा तारीख़ी रोल रहा है और इन्होंने बड़ी कंट्रीब्यूशन की है गिलगित बल्तिस्तान के लिए। और हम यही समझते हैं पाकिस्तान की मौजूदा स्ट्रेटजिक सूरत हाल को समझते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सामने रखते हुए और उस इलाके की जो तारीख़ी जो अहमियत है, फिर जो एडवेंचर टूरिज़म के हवाले से, कल्चर टूरिज़म के हवाले से आपने ख़ुद सुना, एम्बेसडर साहब ने फरमाया कि दुनिया के सबसे बड़े जो पीक्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान में मौजूद है। और 3 पहाड़ी सिलसिलों का संगम जो है हिमालय, हिंदू कुश, कराकरम,
उसका भी संगम जो है वो पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और आपको जो है वो दुनिया के 4 मौसम जो है आपको वहाँ पे मिलेंगे। और हर चीज़ जो मैं चाहे वो कल्चर टूरिज़म से ताल्लुक़ रखती हो, चाहे वो रिलीजियस टूरिज़म हो, चाहे वो इको हो, चाहे आपका जो एडवेंचर का हो, इन सब के मौके मौजूद है। हमें खुशी होगी कि एक दफ़ा फिर वो सारी कंपनियाँ जिन्होंने माजी में पाकिस्तान के साथ काम किया है, हम उनको दोबारा दावत देंगे। हमारी पाटो पाकिस्तान टूर ऑपरेटर एसोसिएशन यहाँ मौजूद है और मैं इस मौके पे इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और हाई कमीशन का और इनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने अच्छा जो है इस दफ़ा अरेंज किया और साथ साथ अपने टूरिज़म डिपार्टमेंट गिलगित बल्तिस्तान जो खुसूसी तौर पर एक किताब लॉन्च करने जा रही है आज, जो हुंजा और बल्तिस्तान के जो हिस्टोरिकल जो हेरिटेजेस हैं उनके मुतल्लिक आज ये किताब यहाँ लॉन्च होगी। तो मैं अपने डिपार्टमेंट को भी मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। Well, as far as the economic situation is concerned, the Honorable Excellency High Commissioner has already briefed the forum about it. And now there are a lot of investment opportunities in Gilgit-Baltistan. As the High Commissioner mentioned, China is coming up with an investment of 46 billion US dollars, 36 billion out of which is in the power sector. We are on the famous Silk Route. Not only have we built an alternate route alongside the Silk Route, but we have also revived the old Silk Route and we are going to revive it further. We are also looking towards a land connection with Tajikistan, which we will hopefully build so that we get directly connected to Central Asia. And such forums are where we can come and we can showcase our beauty and the tourism opportunities. Germany and Gilgit-Baltistan share a lot. The Germans used to come to Gilgit-Baltistan very frequently. Majority of the tourists coming to Gilgit-Baltistan from Europe used to be Germans because of the adventure tourism, the mountains, the 3 mightiest mountain ranges of the world, the Karakoram, the Himalaya, and the Hindu Kush. They converge just south of Gilgit town in Gilgit-Baltistan. The Pakistan Association of Tour Operators is also here today, and they have set up the tourism desks at the ITB. I'm also the Chief Minister is also very grateful to the PATO, and in the end, I thank the Excellency High Commissioner, Mr. Joe Salim, and his entire team for this wonderful evening, and where we will now also launch a book that the Tourism Department of Gilgit-Baltistan has prepared. And with these words, I conclude my speech. Thank you very much. Thank you very much. And we now would be very happy the Chief Minister has agreed to take also questions or comments from you. So in case you'd like to ask anything about Gilgit-Baltistan, here is your chance. The Chief Minister has kindly agreed to take questions. We can obviously take care of the translation as well. So would anyone like to ask a question or make a comment in the back? And as always, please introduce yourself as well. हेलो, मेरा नाम जागृति है। मुझे ये पूछना था आपसे कि आप टूरिज़्म और इकोनॉमिक फैक्टर्स तो पाकिस्तान को आज सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं जो एक्चुअली अट्रैक्ट करेगा, उस पे पाकिस्तान कितना ध्यान दे रही है? Oh, yeah. Yeah. So I just asked them that they're trying to promote tourism and they are trying to promote the political and law and order situation and even economic factors in Pakistan. What are they doing for the infrastructure factors in Pakistan so that it is more lucrative to invest in Pakistan? इंफ्रास्ट्रक्चर यकीनन बहुत बड़ा इशू है, लेकिन उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया गया। सबसे पहले मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा कि टूरिज़म पॉलिसी जो प्रोविंशियल लेवल पे, फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे फाइनल हो चुकी है। फेडरल लेवल पे अगले 1 से 1.5 महीने तक हमारी पहली दफ़ा टूरिज़म पॉलिसी, कंक्रीट पॉलिसी जो पाकिस्तान टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की मदद से बनाई जा रही है, वो फाइनल होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आपको ये मैं ख़बर दूं कि गिलगित बल्तिस्तान, और आपने स्पेसिफिक गिलगित बल्तिस्तान के सवाल है ना आपका, तो उसमें स्कर्दू में हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक एयरपोर्ट है जिसको कोशिश कर रहे हैं हम उसको इंटरनेशनल करें। इस वक्त जेट सर्विस वहाँ पे है, डेली 2 जेट सर्विस इस्लामाबाद से हो रही हैं।
गिलगित एयरपोर्ट है, 2 फ्लाइट्स जो है वो रोज़ाना वहाँ पे हो रही हैं। और गिलगित का जो रोड है, जो शारा रेशम है, आप देखें इस वक्त लाइक लाहौर और इस्लामाबाद और कराची के दरमियान जो मोटरवे है, उस तरह पे वो सड़क बना दी है फेडरल गवर्नमेंट ने। और फिर गिलगित के अंदर बल्तिस्तान रोड है, 44 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस से उस रोड को दोबारा से एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। और चतराल एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है गिलगित से चतराल तक केपी के थ्रू। फिर एक 14,000 फीट बुलंदी पे एक सड़क बनाई जा रही है जो 100 बिलियन रुपीस से बनाई जा रही है पाकिस्तान में। वो है जिसको हम कहते हैं, उस सड़क का नाम क्या है जी, वो जो शोंटर पास रोड, जो 14,000 फीट बुलंदी पे ये सड़क जो है वो बनाई जा रही है, जिससे बल्तिस्तान और अस्तोर के लोग जो है वो विदिन 13 घंटे में जो है वाया मुजफ्फराबाद आ सकते हैं। इसी तरीके से होटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। होटल्स बन भी रहे हैं, नए होटल्स भी हम बना रहे हैं। फिर टूरिज़्म को एज ए स्पेशल जो है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, चूँकि हमारे यहाँ जो विजिबल सिक्योरिटी का कुछ इशू आता है, तो हम अगले 1 से 1.5 साल में जितने भी फॉरेन टूरिस्ट होंगे उनको विजिबल सिक्योरिटी नहीं होगी बल्कि अनविजिबल सिक्योरिटी की तरफ हम जा रहे हैं और उस पर आधा काम हो चुका है। और इसी तरीके से जो चेयर लिफ्ट का हमारे यहाँ कंसेप्ट नहीं था, अभी जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है, नलतर एक फेमस एरिया है, वहाँ पे दुनिया की सबसे जो है वो बुलंद तरीन मकाम पे चेयर लिफ्ट नस्ब की गई है। और अगले 2 सालों में हम 3 और ऐसे ग्लेशियर्स के पास चेयर लिफ्ट नस्ब कर रहे हैं। Well, as far as the tourism policy is concerned, we have already prepared our policy and it is at the very final stage as far as the Gilgit-Baltistan province is concerned. Yes, naturally infrastructure is required and we are working on it within the resources. We are seriously trying to make this Skardu airport, which is in Gilgit-Baltistan, as an international airport because already we have jet flights to that city, 2 flights every day. Similarly, in Gilgit, we used to have a lot of problem with regard to weather and cancellation of flights. So we have improved that a lot, and now we daily have 2 flights to Gilgit. And then the road from Gilgit to Islamabad has been improved tremendously. It is almost like any motorway in the world. We have also, the Prime Minister has very recently approved a project worth 45 billion Pakistani rupees for the construction and widening of Skardu Road, which will be a great boost to tourism, and work on it. It is going to be commencing very soon. We are also linking Gilgit-Baltistan with the other province of KPK through the Chitral Express Highway, and another most audacious project of Shonter Pass, by which we will be constructing a road on 14,000 feet, which will connect the Baltistan region directly to Islamabad. Similarly, we are investing in the hotel sector, and we are encouraging winter tourism. We have a few ski slopes, very famous ski slopes, where we have very recently inaugurated the chair lift at Naltar. So these are some of the efforts that the Gilgit-Baltistan government is doing with regard to infrastructure. Thank you very much. There may be one final question before we continue, or a comment? We're running a little behind schedule, which is why I'm trying to continue. So that's then, if there are questions, maybe in the meal and the reception later. There's a question, okay. Final question here, and then the others we can do over the reception later on. And please introduce yourself as well. Hello, my name is Lucio. I'm a master's student at ICD. You mentioned that Pakistan is very secure, so I was curious enough to, it would be a lesson to know what is, if you have tips on how to keep your country that secure. And another thing is, what is your view on the migration? Do you have Pakistanis who migrate a lot, and how do you deal with that situation? Yeah, thank you. सिक्योरिटी के ऊपर बड़ी डिटेल में बात हो चुकी है। जो हकीकी जो तस्वीर है वहाँ की सिक्योरिटी सूरत हाल दुनिया को उससे आगाही कम है, और वहाँ कोई बम ब्लास्ट होता है खुदा न खास्ता तो वो तो पूरी दुनिया में, जैसे एम्बेसडर साहब ने फरमाया, हाई कमीशन साहब ने, कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है। लेकिन जिन इलाकों में ये सूरत हाल थी 6-6 महीनों से वहाँ कुछ नहीं हो रहा, अभी अमन है, तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं बन रही है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के हवाले से हम मुतमईन हैं और आगे और बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। और दूसरा आपने कहा जो लोग माइग्रेट होकर जा रहे हैं,
पाकिस्तान की आपको पता है पॉपुलेशन माशाल्लाह तकरीबन कोई 20 करोड़ के लगभग है, और उसमें जैसे कि हमारे हाई कमीशन ने आपको बताया कि 27% से ज़्यादा जो टोटल आबादी की यूथ है, यकीनन जो यूथ जो है वो अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए, अपने हुनर को आजमाने के लिए, जैसे दुनिया भर में है वो जाते हैं, पढ़ने के लिए भी जाते हैं। और हमारे यहाँ ऐसी ना कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप नहीं जा सकते, ना ही जनाब उनके लिए कोई इनकरेज किया जा रहा है कि आप जाएं। अपनी जो है वो मौके ढूंढ के वो जा रहे हैं। और आज भी हमारे पास पॉपुलेशन में हमारी 20-22, मैंने जैसे कहा 20 करोड़ से ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है, उसमें यूथ का एक बड़ा जो है वो बाकी दुनिया के निस्बत कहीं पे 10% है दुनिया में यूथ, कहीं पे 5% है, कहीं पे 3% है। तो हमारी जो मेन फोर्स है, और वो फोर्स अगर दुनिया में जहाँ कहीं भी जाती है तो मुल्क को अल्टीमेट उसका फ़ायदा होता है। Well, as far as security is concerned, enough has already been spoken about it. Unfortunately, peace does not make good breaking news. The situation in Pakistan is very good, and I'm very satisfied with the situation, and it is improving further day by day. With regard to the immigration, the question you asked, we have a population of 200 million people in Pakistan, and as the Honorable High Commissioner in his presentation informed you, that the majority of that population happens to be youth and work. So we have a lot of workforce, so the population dividends. So that is why the youth of Pakistan, who are qualified youth, on their own, we have no policy of sending them out or stopping them from going. So they are looking for better opportunities all over the world to go, to settle, to study, and as the High Commissioner said, to send very precious foreign remittances to Pakistan. Thank you. Thank you again very much to the Chief Minister for the presentation as well as for the questions. We now will transition to a short documentary film on Gilgit-Baltistan. So if my colleagues could assist, I think everything should be ready, and then we'll have to dim the lights for a brief introduction. Nisa, 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 nisa,
Palestine.